ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 7 मई 2023 दिन रविवार अव्यक्त वाणी का दिवस है। आज 26 नवंबर 1994 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। आज की अव्यक्त वाणी में शिव बाबा ने कहा, परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष रूप है सहज योगी जीवन। आज भगवान शिव हर एक बच्चे के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर और दूसरी है बेहद के ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर और तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। जैसे परम आत्मा ऊंचे से ऊंचा है तो परमात्म पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। इस परमात्म पालना के पात्र बहुत ही थोड़ी सी आत्माएं आप बनती हो। दैवी पालना सतयुग त्रेता में, मानव पालना ये तो अनेक जन्म हमें मिलती है, लेकिन केवल संगम युग पर ही परमात्म पालना हम बच्चों को मिलती है। बाबा ने कहा, कोई भी प्राप्ति सदा काल के लिए करने के लिए प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ भी तीव्र चाहिए। सोचते तो हैं बच्चे, लेकिन स्मृति में कम रखते हो। स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन? प्रभु पिता का प्यार ही तो तुम्हें सुबह उठाता है अमृत वेले। स्वयं मिलन मनाने के लिए बाबा बुलाते हैं, बच्चों से रूह रिहान करते, शक्तियां भरते, और हर एक दिन का आदि भी आप बच्चों का कितना श्रेष्ठ। अमृत वेले से बाबा कितना स्नेह से बुलाते हैं, कितना स्नेह से उठाते हैं, मीठे प्यारे बच्चे आओ। तो जिसका आदि, दिन का आदि इतना श्रेष्ठ है, तो मध्य और अंत कितना श्रेष्ठ होगा। तो बाबा ने कहा, बाबा बच्चों का पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है, कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन में कोई दाग नहीं दिखाई देता, और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, दाग ही दाग नजर आते। क्यों? ऐसा क्यों है? एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को फिर सोचते रहते हो, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं वैसे। कई रूप से बात को छोड़ते ही नहीं हो। बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को छोड़ते नहीं हो। अब व्यर्थ की बातों को छोड़कर बाबा कहते हैं, निर्विकल्प स्थिति का संस्कार इमर्ज करो। बाबा बच्चों का खेल देखते रहते हैं कि माया के खिलौने जो है उनसे खेलने में कितने व्यस्त हो जाते हैं। पहले तो माया बहुत प्यार से खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिला देती है तब होश में आते हैं।
मेजॉरिटी बच्चों में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है, वो है परिवर्तन शक्ति की कमी। अंडरलाइन। योगी जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति की आवश्यकता होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वेस्टफुल थॉट्स आती हैं, तो व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ खींचता है। जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। इसका कारण क्या है? बाबा ने कहा, जो संकल्पों का बहाव है, व्यर्थ संकल्पों का, वो क्यों नहीं रुक पाता? क्योंकि बच्चों में परिवर्तन शक्ति की कमी है। पावर टू ट्रांसफॉर्म वन सेल्फ। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूं, यह स्वरूप का परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो, बाबा कहते हैं। जब देहभान का फोर्स आता है तो आत्माभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं। वेस्ट से फिर बेस्ट बन जाते हो अगर यूटिलाइज कर लो प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति को। पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन, दूसरी है स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव भी पुरुषार्थ में बहुत धोखा देता है। जीवन में राजयोगी बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गए, माता पिता बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन लेकिन स्वभाव नहीं बदला। पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। जो भी बात बार बार होती है वो संस्कार रूप में भर जाती है। तो संकल्प के लेवल पे ही परिवर्तन करो। सिर्फ सोचते नहीं रहना, करना नहीं चाहिए, हो गया क्या करूं, नहीं, सोचो और करके दिखाओ। और जो बात हो गई उसको बीती को बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। बिंदी लगाने के लिए कौन सी शक्ति की जरूरत है? तो बाबा ने कहा, इसके लिए भी परिवर्तन शक्ति की ही जरूरत है। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है, विचारों में भी सहज रहेगा, सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है इससे भी अनभिज्ञ रहेगा। मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरी बात क्यों नहीं मानी जाती? ऐसी आत्मा को रियल गोल्ड नहीं कहेंगे। जहां पर भी मैंपन मेरापन आया तो बाबा कहते हैं समझो अलॉय मिक्स हो गया। जब रियल गोल्ड में अलॉय मिक्स हो जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना इसकी इस समय नितांत आवश्यकता है। हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझकर स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। अगर आपने अपने आप को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। टीचर्स को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव, नम्रता। सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव हो। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की, नम्रता की, ह्यूमिलिटी की निशानी। और जितना निर्मल स्वभाव होगा उतना शीतल होगा,
तभी तो गायन है शीतला देवी का। तो निर्मल स्वभाव रखना है। आगे बाबा ने कहा सबसे बड़ा खजाना है खुशी का। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो कहेंगे कि ज्ञान योग ठीक नहीं है इनका। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछें आपको क्या मिला है। यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकते। जब स्वयं शक्तिशाली आत्मा बन जाते हैं, प्रभावशाली आत्मा बन जाते हैं, तो फिर किसी का प्रभाव आप पर पड़ नहीं सकता। आज का वरदान है स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भाव। मेहनत से मुक्त होने के लिए भगवान के, शिव बाबा के स्नेही बनो। ये अविनाशी स्नेही, अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो शिव बाबा से फिर करंट नहीं मिलती और लिफ्ट भी काम नहीं करती। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है। इसलिए अविनाशी स्नेही बनो, सदाकालीन स्नेही बनो, शाश्वत स्नेही बनो। आज का स्लोगन है शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। जो आत्माएं शुभ संकल्प में हमेशा रहती हैं और जिनके पास दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र है, वो हमेशा सूक्ष्म लोक, मूल लोक, परम धाम, उनमें उड़ान भरते रहते हैं। डिवाइन टॉक परमात्मा से करते रहते हैं, परमात्मा के इशारों को कैच करते रहते हैं। तो हम बच्चों को भी शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र को ठीक रखना है। अच्छा मीठे मीठे सिखलज बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग।